Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study some essentials of acceptance. So the first topic is acceptance should be communicated. It is very important to communicate the acceptance. When the offer is given to you, when the proposal is given to you, it is your responsibility to give the acceptance, okay? So यहाँ पे silence answer नहीं हो सकता आपका. You have to speak or write your acceptance, okay? Silence is not the answer. So इसे हम केस लॉ के ज़रिए पढ़ेंगे. पहला केस है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले. ये केस है 1863 का. इस केस में क्या हुआ था, फेल्टहाउस यहाँ पे बिंडले का घोड़ा खरीदना चाहता था 35 पाउंड में. और अब फेल्टहाउस ने एक ईमेल लिखा, एक लेटर लिखा बिंडले को कि अगर तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो मैं ये मानूंगा कि तुम्हारा घोड़ा मेरा. लेकिन बिंडले ने कोई रिप्लाई नहीं किया. बिंडले ने अपने ऑक्शनर से कहा कि घोड़ा मत बेचना. अपने ऑक्शनर से बोला कि अगर कोई आए घोड़ा खरीदने के लिए तो उसे मत बेचना. लेकिन ऑक्शनर ने वो घोड़ा किसी और से बेच दिया. अब जब ये बात फेल्टहाउस को पता चलता है तो वो केस कर देता है बिंडले पे. कोर्ट से जजमेंट आता है कि साइलेंस इज़ नॉट द आंसर. साइलेंस कोई आंसर नहीं है. फेल्टहाउस ने लिखा, लेकिन उसे इंतज़ार करना चाहिए था बिंडले का भी. बिंडले उसे कोई मैसेज नहीं दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि बिंडले ने उसका एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल. समझ रहे हैं? तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे कैंसिल हो जाता है जो भी होता है एक्सेप्टेंस, ओके? इसीलिए एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना चाहिए. तो हमारा अब सेकंड पॉइंट है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय अ पर्सन हु हैज़ अथॉरिटी टू एक्सेप्ट इट. अगर आपके पास अथॉरिटी है, आपको पता चला है, तभी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज नो यू कैन नॉट एक्सेप्ट. तो इसको हम डीपली समझेंगे केस लॉ के जरिए. उस केस का नाम है पॉवेल वर्सेस ली. 1909 का केस है. इस केस में क्या हुआ था कि मिस्टर पॉवेल जो है उन्हें स्कूल के हेडमास्टर के पद पे रखा जा रहा था, जिसकी वजह से स्कूल अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि इन्हें बुलाकर उनका पोस्ट दिया जाएगा. बट वन ऑफ द स्कूल अथॉरिटी विदाउट नोइंग और विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, ही वेंट टू मिस्टर पॉवेल एंड टोल्ड कि आपको स्कूल ने हेडमास्टर के पद के लिए चुन लिया है. कि कुछ दिनों के बाद स्कूल अथॉरिटी ने चेंज कर लिया अपना डिसीजन. मिस्टर पॉवेल के बदले किसी और को हेडमास्टर पद के लिए चूज़ कर लिया जाता है. और जब ये बात मिस्टर पॉवेल को पता चलती है कि उनका नाम था, अब उनका नाम हटाकर किसी और का नाम दे दिया गया है, तो वो केस कर देते हैं ली पे, क्योंकि ली अथॉरिटी, स्कूल अथॉरिटी का हेड था. अब कोर्ट कहता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था पॉवेल और ली के बीच में, बिकॉज देयर इज़ नो ऑथराइज्ड कम्युनिकेशन. अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ओके? तो इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस इज कंपल्सरी एंड एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. सो इसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ के जरिए समझेंगे. उस केस का नाम है हाइड वर्सेस रेंच. ये केस है 1840 का. और इस केस में क्या हुआ था कि हाइड जो है वो बड़ा बिजनेसमैन टाइप का, मतलब बिजनेस पर्पस वाला बंदा है, उसे अपने बिजनेस को फैलाना है, ठीक है? तो वो जाता है रेंच के पास, क्योंकि रेंच के पास बहुत लैंड है. अब जाता है हाइड रेंच के पास ज़मीन खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए. अब हाइड का जो भी एस्टिमेट है वो 700 से लेकर 800 पाउंड तक है. लेकिन जब वो रेंच के पास जाता है तो रेंच उसे कहता है कि प्लॉट का दाम है 1000 पाउंड. अब यहाँ पे हाइड इंटरेस्टेड है, लेकिन हाइड को प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा है. हाइड बोलता है कि थोड़ा कम कर दो, 800 कर दो. रेंच रिजेक्ट कर देता है. फिर बोलता है 900 कर दो, 900 भी रिजेक्ट कर देता है. एंड एट लास्ट 1000 पाउंड, 1000 पाउंड पे बात फिक्स हो जाती है. क्या बोलता है कि मैं लैंड नहीं दे पाऊँगा, ख़त्म करो जो भी हमारे बीच में बातचीत हुई है, या मतलब जो भी बातें हुई हैं, मैं तुम्हें लैंड बेच ही नहीं सकता, मैं बेचूंगा ही नहीं अपनी लैंड किसी से. तो अब यहाँ पे हाइड गुस्सा हो जाता है और जाकर सूट फाइल कर देता है अगेंस्ट रेंच. अब क्या होता है कि अब कोर्ट कहता है कि द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड. वाई? बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मेड ऑन द काउंटर ऑफर. फोर्थ पॉइंट है हमारा, एन ऑफर मे बी मेड टू द वर्ल्ड एट लार्ज, दैट इज जनरल पब्लिक. तो ये जो है ये जनरल पब्लिक
के बारे में यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था कार्नेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आई हो। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।